बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बढ़ते हैं जमात दहम उर्दू हिस्सा गज़ल की तरफ। और अब आज जो हम गज़ल पढ़ेंगे वो जिगर मुराद आबादी की है। और गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शायर का तारुफ़ करवाती जाऊँ कि जिगर मुराद आबादी जो हैं वो 1890 को पैदा हुए बनारस में। और आपका असल नाम जो है वो अली सिकंदर था और तखल्लुस था जिगर, ठीक है। इसके बाद आपने हिजरत के बाद मुरादाबाद में डेरा बसाया था, जनाजा जिगर मुराद आबादी कहलाए और इसी कलमी नाम से मशहूर हुए। और शायरी का ज़ौक़ जो है वो आपको विरसे में मिला था। जिगर मशायरों में बहुत मकबूल थे। इसके अलावा उन्होंने हज भी किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदीना मुनव्वरा में बहुत सी नातें भी कहीं। और दीन की तरफ उनकी तवज्जो और रग़बत में असग़र गोंडवी का बहुत अमल दखल था। आपके बहुत से मजमूए शेरी, इनमें आतिश गुल, दाग़े जिगर, शोला तूर है। इसके अलावा आज जो हम गज़ल पढ़ेंगे वो कुलियाते जिगर से ली गई है। कुलियाते जिगर उसका माख़ज़ है। इसके अलावा मज़ीद बताती चलूँ कि आपकी गज़लों में आपके यहाँ जो है वो तग़ज़्ज़ुल का अंसर बहुत नुमाया है। और आपने गज़ल गोई में दाग देलवी से मुतासिर होकर उनका ख़ास रंग अपनाया था। आपने क्लासिकल मौसीकी को भी नहीं छोड़ा और उनके कलाम में एक पुख्तापन है, वालिहानापन है और नग़्मगी का एहसास है। बढ़ते हैं गज़ल की तरफ। तो पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। अब यहाँ पे शायर ने क्या किया है, इंसानी नफ्सियात को उजागर करने की कोशिश की है। वो कहता है कि आज का इंसान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बज़ाहिर रुका हुआ है, हर किसी से अलग से अलग करता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, कदूरत है, नफ़रत है। यानी कि वो मुहावरा सूट करता है यहाँ पे, बग़ल में छुरी मुँह में राम राम। शायर कहता है कि हमारा मिलना मिलाना कम ही किसी से होता है, लेकिन खलूस और मोहब्बत से जब हम किसी से मिलें ऐसा बहुत कम है। बहुत कम लोग हमारी तवज्जो और हमारी इखलास का ख़ास मरकज़ होते हैं, जिसकी वजह यह है कि अब इंसान दिखावे और ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश की तरफ ज़्यादा रग़बत अख्तियार किए हुए, यानी कि उसको दुनियावी जो शान शौकत है वो पसंद है और उसी के लिए वो दूसरों से मिलता है, लेकिन उसका दिल जो है वो किसी से नहीं मिलता। यहाँ पर एक शेर बोलती चलूँ, दिल मेरा जिससे बहलता कोई ऐसा ना मिला, बुत के बंदे तो मिले अल्लाह का बंदा ना मिला। अगला शेर है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ सादगी से मिलता है। यहाँ पर शायर जो है वो अपने महबूब का एक अंदाज़ बयान कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बेपनाह मोहब्बत भी शायर जो महबूब है उसको शायर की तरफ या अपने आशिक की तरफ माइल नहीं कर सकी। वो कहता है कि मेरा महबूब क्या करता है, मुझ पर बहुत जुल्म ढाता है। उसकी बेरुखी और बेतनाई के बायस मेरे दिल में बहुत शिकवे और गिले जन्म लेते हैं, लेकिन जब वो मेरे सामने आता है तो उसकी सादगी और मासूमियत मुझे उसके तमाम सितम भुला देती है। उसका मिलना मेरी हर मुसीबत को क्या करता है, राहत में बदल देता है। मेरे तमाम गिले दूर हो जाते हैं। वो सामने आता है तो बाकी हर बात मेरे जहन से महव हो जाती है, यानी कि जब वो सामने आता है तो मैं उसको कुछ भी कहना भूल जाता हूँ। ठीक है, अगला शेर है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। यहाँ पे शायर जो है वो महबूब की हंसी की तारीफ़ कर रहा है कि वो बहुत दिल आवेज़ है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब मैंने फूलों को देखा तो मुझे एकदम से अपने महबूब की हंसी और मुस्कुराहट का ख़्याल आया, क्योंकि तेरे जो लब हैं यानी कि महबूब के जो होंठ हैं वो कली की मानित हैं, और जब ये कली हंसती है यानी फूल बनती है तो बिल्कुल यूँ महसूस होता है जैसे तू मुस्कुरा रहा है। ठीक है, शायर क्या करता है, शायर ने महबूब की हंसी की तारीफ़ जो है वो तशबीह, यहाँ पे तशबीह दी हुई है। किसको, शायर ने महबूब की हंसी को किससे तशबीह दी है, फूलों से। अब जाहिर सी बात है हंसी फूल तो नहीं हो सकती, लेकिन चूँकि वो फूलों का रंग ढंग और तौर तरीका जो है वो शायर को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके महबूब की हंसी के मुतरादिफ है। अगला शेर नंबर 4 है आपके पास, सिलसिला फितना ए क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है, यानी कि तराज़ कद की तारीफ़ हो रही है। अब शायर जो हैं वो महबूब के मुख्तलिफ़ अज़ा की मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तारीफ़ करते हैं, और ज़मीन यहाँ पे किसी ने जो बहुत कलाबले मिला दिए ज़मीन और आसमान के। किसी ने महबूब के होंठों की तारीफ़ की है, कोई महबूब की ज़ुल्फ़ों की तारीफ़ करता है, कोई दांतों को मोती समझता है। और अहमद फराज ने भी जो है वो तारीफ़ की थी महबूब की आँखों की। क्या, उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है, वो उसने तशबीह
माकूस यानी कि अक्स के तौर पर कलाम में एक रग़बत पैदा करने की कोशिश की। उसने क्या किया, उसने महबूब के लंबे कद की, दराज कद की तारीफ़ की। वो क्या कहता है कि मेरे महबूब का कद जो लंबा कद है, दराज कद है, वो मेरे दिल पर क़यामत डालता है। मुझे अपने महबूब का खुश क़ामत होना यानी कि उसका लंबा कद होना बहुत भाता है। उसे देख कर मेरा दिल जो है वो उथल पथल हो जाता है, हिल झुल जाता है। और जब मैं अपने महबूब को देखता हूँ तो मेरा दिल अपने काबू में नहीं रहता और इस पर एक क़यामत से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे शायर ने क्या किया, महबूब के कद को क़यामत से तशबीह नहीं दी, क्या किया उसने, क़यामत को महबूब के कद से तशबीह की है, ताबीर की है। ठीक है, अगला शेर नंबर 5 है, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। यहाँ पे क्या आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक हकीकत का रंग नज़र आता है, इश्क़ हकीकी का रंग झलकता है। क्या कहता है शायर, कहता है कि हर तरफ अल्लाह ताला की जो है ज़ात का जलवा नुमाया है, हर चीज़ में उसकी कारीगरी ज़ाहिर होती है, लेकिन फिर भी वो हमें नज़र नहीं आता और इंसान के जहन में उसका कोई अक्स नहीं बनता। उसके जहन की, उसकी पहुँच से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बाहर है। यहाँ क्या कहते हैं, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान किया बस यही पहचान दे तेरी। क्या कह रहे हैं, इंसान दुनिया में आता है, बेशुमार काम करता है और दूसरों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, मायूसी का शिकार हो जाता है, फिर वो क्या करता है, वो फिर अल्लाह से रूह लगा लेता है। यानी कि वो क्या करता है, अपनी सारी ख्वाहिशात जो है वो फिर अपनी सारी जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी सारी ज़रूरतें जो होती हैं, जब वो लोगों से नहीं पूरी होती तो वो फिर उस वक्त उसको अल्लाह याद आता है, वो अपनी सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें अल्लाह से मांगता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टूट कर मिलना देखें तो टूट कर मिलना जो है वो मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक से कता ताल्लुक़ करके, किसी एक से नाराज़ होकर किसी दूसरे से जा मिलना। यानी कि जब इंसान का ताल्लुक़ जो है वो दुनिया से टूट जाता है, दुनिया से कता ताल्लुक़ इख्तियार कर लेता है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने रब से जाकर मिलता है। टूट कर मिलना का एक और मतलब क्या ले लें कि किसी का बड़ी कोशिश से मिलना। अब वो क्या है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो यहाँ की रंगीनियों में खो जाता है और वो वहाँ जब दुनिया की रंगीनियों में खोता है तो उसे यहाँ पर आने का मकसद भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो दुनिया में अल्लाह का नाइब और नाइब बनकर आया हुआ है। अल्लाह ताला ने दुनिया में उसे किसी मकसद के लिए भेजा है। लेकिन जब उसके दिल में क्या होता है, जब उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है या कोई ठोकर पहुँचती है या किसी भी दूसरी सूरत में जब उसके दिल में अल्लाह का ख्याल आता है तो फिर वो क्या करता है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेता है। इसके बाद अगला शेर है, कारोबारे जहाँ संवरते हैं होश जब बेखुदी से मिलता है। अब यहाँ पे शायर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ दुनिया में आकर इंसान मुख्तलिफ़ काम देता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम करता है, मुख्तलिफ़ काम करता है। अब कुछ जो होते हैं वो तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो पूरे नहीं होते, मुकम्मल नहीं हो सकते। उसके पीछे कहीं पे जज्बे का फुकदान होता है, इंसान का जज्बा कम होता है, कहीं पे उसके होशो हवास उसके साथ नहीं देते, कहीं पर उसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर अच्छा जो है इंसान होशो हवास से काम लेके प्रॉपर मनसूबाबंदी के साथ काम करता है, लेकिन अगर उसके अंदर, इंसान के अंदर उसका जज्बा ना हो किसी काम के करने का, तो उस वक्त तक वो काम पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। यानी कि दुनिया के कामों में कामयाबी के लिए जोशो खरोश के साथ साथ जज्बा अमल का भी होना ज़रूरी है। अमल के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता। इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो जज्बा अमल पर ही है। लोग बैठकर मंसूबा बंदी करते हैं, हम लोग बैठ के बहुत सी प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल हम तब करते हैं कि जब हमारे अंदर उस काम को करने का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, आखिरी शेर है हमारा, रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। अब मैं इसको आखिरी शेर बोलूँगी, इसको मक्ता नहीं बोलूँगी। उसकी वजह क्या है कि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, इसको आखिरी शेर क्यों कहेंगे, इसको मक्ता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। मक्ता सिर्फ वही होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब वो क्या कह रहा है कि इंसान का वजूद जो है, इंसान के वजूद दो चीज़ों से बना है, एक उसकी रूह और एक उसका जिस्म। यानी कि जिस्म और रूह के बगैर इंसानी वजूद मुमकिन नहीं है। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेमानी है और जिस्म के बगैर रूह का वजूद नहीं है। ठीक है, और जो जिस्म है उसका महवर मरकज़ क्या होता है, बेसिक उसकी अंदर जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, उसका दिल होता है। उसके दिल में तरह तरह के ख़यालात आते हैं, दिल में तो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, लेकिन जो रूह है, रूह एक पाकीज़ा जज्बे का नाम है। रूह उसी वक्त दिल के करीब रहेगी जब दिल में अच्छे ख़यालात आते हैं। ठीक है, और अगर क्या करते हैं, कहा जाता है कि अगर दिल में अल्लाह ताला को बसा लिया जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की याद को बसा लिया जाए, तो रूह और दिल का आपस में बहुत करीबी ताल्लुक़ बन जाता है और फिर अपने खुदा से मोहब्बत का हकीकी लुत्फ़ आता है और हमारी रूह मुतमईन रहती है। यहाँ पे आबदा परवीन की गज़ल याद आती है जो उसने गाई थी कि यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, असल में शायर कहना चाह रहे हैं कि दुनिया एक बाग की तरह है और बाग की बहारें अल्लाह के दम से हैं, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है और उसका कोई सानी नहीं है। और यानी कि इंसान का
दिल और उसकी रूह तक कब मिलेगी? जब वो अल्लाह ताला के करीब होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफहूम क्या है? ठीक है, होश और बेखुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे समझते हैं और मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है? आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है गज़ल, और इस गज़ल को समझने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इन सवालों के जवाब एहसन तरीके से दे सकेंगे। मज़ीद कुछ चीज़ें बताती चलूँ रदीफ़ और काफ़िया के बारे में। तो रदीफ़ जो है वो शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न को कहते हैं, और काफ़िया। और रदीफ़ क्या होता है? रदीफ़ जो एक जैसे अल्फाज किसी भी काफ़िए के बाद आते हैं उसको रदीफ़ कहते हैं। काफ़िया क्या है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब हवा और दुआ जो हैं ये क्या है? काफ़िया है। ठीक है, और काफ़िया के बाद एक जैसे लफ्ज़ जो हैं वो रदीफ़ है। जैसे अगर हम गज़ल की बात करते हैं, यहाँ पे जो मिलता है हर शेर के एंड पे है, वो क्या है? उसका रदीफ़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।